गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रही है। चलिए, तो आज आईपीएससी के नोमेनक्लेचर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेमिंग ऑफ कीटोन्स की। इससे पहले वीडियो में आपने देखा था नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की नेमिंग आपने देखी थी। अब उसी प्रकार आपका नेमिंग ऑफ कीटोन्स। कीटोन मतलब सीओ ग्रुप कहीं भी लगा हो उसे हम कीटोन कहते हैं। लेकिन कीटोन की कंडीशन है कि सीओ के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप मींस कार्बन अटैच होना चाहिए। यदि सीओ के दोनों साइड कार्बन हैं तब तो उसे हम कीटोन कहेंगे, अदरवाइज कीटोन नहीं कहेंगे। तो पहले तो आपको देखना होगा कि कीटोन है या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन। कीटोन, तो कीटोन्स क्या होते हैं बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। ये कहीं लिखा है या आर या आर डैश ले सकते हैं, तो ये हमारा कीटोन कहलाएगा। अब इसमें सीओ के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अटैच है। एल्काइल ग्रुप मींस कार्बन अटैच है। तो सीओ बीच में हो और इसके दोनों साइड कार्बन हो तो उसे हम कीटोन कहते हैं। जैसे आपने एल्डिहाइड लिया था, एल्डिहाइड में आपका ये था कि आर सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी सीओ ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर भी सीओ ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर सीओ के वन साइड तो आपका एल्काइल ग्रुप अटैच है, लेकिन अदर साइड में हाइड्रोजन अटैच है। और कीटोन्स में क्या होगा? दोनों साइड आपके एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। तो जब कार्बन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो देख के आप पहचान लेंगे, तो ये हमारा कीटोन है, ये हमारा कीटोन नहीं है, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। अब कीटोन्स की नेमिंग के बारे में देखना है। तो किसी की भी नेमिंग हो 3 पॉइंट्स के कॉमन है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसका होगा जनरल फॉर्मूला। पहला पॉइंट जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन क्या लिखेंगे? CN H2N+1 CO और R, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। सेकेंड पॉइंट इसका लिखेंगे आप सफिक्स। तो सफिक्स आपने इसका क्या लिख दिया? सफिक्स के लिए लगाएंगे आप ओन, ONE। वन मत पढ़ देना इसको, ये ओन है आपका, ONE, ओन लिखेंगे। और थर्ड पॉइंट होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसके दोनों साइड आपके कार्बन अटैच है। फार्मूला इसका क्या लिखेंगे? फार्मूले में आपका होगा एल्केन, आपने लिखा एल्केन से आखिरी की जो ई देख रहे हैं आप, इस ई को आप रिमूव कर दें और ओन ऐड कर दें। तो जब ई रिमूव होगी ओन ऐड होगा तो क्या लिखेंगे? एल्केनोन। तो ये जो एल्केनोन मिला ये इसकी कहलाएगी आईपीएससी में। अब जैसे चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स वगैरह। हमने ये लिया यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ओ, यहाँ बैलेंस किया तो CH3, यहाँ बैलेंस किया CH3। नंबरिंग आप वहीं से करेंगे जहाँ से हमारा CO ग्रुप निर्देशित होगा। इस केस में तो आपका CO ग्रुप यहाँ से काउंट करें तो 1 2 2 पर है, और यहाँ से काउंट करें तो 1 2 पर है, सेम डिस्टेंस पर है। तो नेमिंग नंबरिंग कहीं से आप कर लें। तो ये हमने लिखा यहाँ 1 2 और ये 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप। प्रोप लिख दिया आपने। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो इन लगा दिया। अब CO ग्रुप सेकंड पर लगा हुआ है तो ये लिखेंगे हम 2 ओन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ O और E दोनों एक साथ हैं, तो इस E को हम क्या करें? हटा देंगे। तो ये हट गया, तो ये हो गया प्रोपेन 2 ओन। या इसी में लिखना तो इसी को हम लिख सकते हैं प्रोपेनॉन 2, प्रोपेनॉन 2 लिख दें। दोनों ही केस में आपका सही है, करेक्ट है। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपकी कीटोन्स की नेमिंग होगी। आइए चलिए और देखते हैं ढेर सारे एग्जांपल्स। पोजीशन यहाँ पर आपको सेकंड पर जो पहला कीटोन है, फर्स्ट कीटोन है आपका 3 कार्बन वाला, इसमें सेकंड पर ही CO ग्रुप प्रेजेंट है। इसी पोजीशन ना भी शो करें तब भी हमारा ये प्रोपेनॉन होगा। लेकिन बात ये थी
कार्बन आपके अलग अलग दिए हुए हैं, तो उस केस में आपको शो करनी होगी, पोजीशन जरूर लिखेंगे आप। तो इसमें आपका क्या होगा तो ये हमने लिया अगले एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें दे दिया गया CCC डबल बॉन्ड हो और यहाँ CH3 बैलेंस आपने किया। अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, जहाँ से CO ग्रुप नियरेस्ट होगा। तो ये आपका 1 2 3 और ये 4 कार्बन हुए। अब 4 कार्बन के लिए आप जानते हैं किसका यूज करते हैं हम, ब्यूट का। तो ये आपने ब्यूट लिख दिया, एन लगा देंगे ब्यूटेन, और 2 पर ऑन लगा हुआ है तो ब्यूटेन 2 O। अब E और O दोनों एक साथ आ गए तो ये पहले बार की क्या होगी, हट जाएगी। तो ये लिखा आपने, तो ब्यूटेन 2 O, और या एक साथ लिख दें ब्यूटेन और 2 लिख सकते हैं आप। और जैसे हमने अगला एग्जांपल लिया, 5 कार्बन ले लिए, डबल बॉन्ड हो, यहाँ बैलेंस किया आपने CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन से, तो 5 के लिए हम पेंट लगाएंगे, तो हो जाएगा आपका पेंटेन 2 ओन, या ऐसे नहीं लिखना जैसे हम लिखते हैं पेंटेनॉन 2, पेंटेनॉन 2 लिख दें, चाहे ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों ही केस में आपका करेक्ट है। और इसी को यदि पोजीशन हम चेंज कर दें, CO को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, डबल बॉन्ड हो कर दिया आपने। अब यहाँ पर भी नंबर आप चाहे जहाँ से करें, CO ग्रुप तो थर्ड पोजीशन पर ही मिलेगा, 1 2 3 या 1 2 3 पर थर्ड पोजीशन पर CO ग्रुप लगा हुआ, तो नंबरिंग कहीं से आप कर लें, 1 2 3 4 5, तो ये हुआ आपका पेंटेन 3 ओन या पेंटेनोन 3, चाहे ऐसे लिखें चाहे आप इसे ऐसे लिखें। और देखिए जब कहीं पर CO ग्रुप आप इधर 2 लगा देते हैं, 2 CO ग्रुप लगे हों, तो उस केस में आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें आप लोग, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगी आपकी IPSC। नियम की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लेंगे उतनी ज़्यादा आपका, जैसे हमें यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो कर दिया, नंबरिंग आपकी क्या होगी 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन टोटल हैं। 6 के लिए हम क्या लगाएंगे, हेक्स, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर हेक्स, एन लगा दिया। अब यहाँ पर आप लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, 2 पर और 3 पर हमारा 2 टाइम्स CO ग्रुप लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2,3 डाईओन, डाईओन हो गया, ठीक, हेक्सेन 2,3 डाईओन, ये इसकी नेमिंग हो गई। और यदि आपने कोई साइक्लिक कंपाउंड इस तरीके का ले लिया, ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड को लगा दिया, तो ये CO ग्रुप हो गया, जैसे आप क्या लिखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो ये 1 फिर 2 3 4 5 6 कार्बन है, और साइक्लिक कंपाउंड है तो ये हो जाएगा आपका साइक्लो हेक्सेन 1 ओम, या सीधा डायरेक्ट आप एक साथ लिख दें साइक्लो हेक्सेनोन 1 लिखें ना लिखें, 1 की पोजीशन का कोई वो नहीं। इसके बाद आपने ये लिखा ऐसे डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो नंबर यहाँ करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये हो गया आपका साइक्लो, 5 कार्बन हैं तो 5 के लिए हम क्या लगाएंगे, पेंट, तो साइक्लो पेंटेन लिखा आपने। अब आप देख रहे हैं कि 1 पर और 3 पर, तो 1,3 डाईओन
2 टाइम्स ऑन लगा हुआ है तो डाई आपने ऑन लगा दिया। तो इसे आप ऐसे करें, या ऐसे पेंटेन पूरा नहीं लिखना तो आप इसमें साइक्लो पेंट लिख दें, और ये 1 2 1,3 डाई ऑन लगा दें, ऐसे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कीटोन्स की नेमिंग यदि आपकी आती है तो आप किसी भी तरीके से, और जैसे अगला एग्जाम्पल में लिया अगले एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपका साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ किया आपने, और यहाँ पर आपने ऐसे ऐसे कर दिया। इसमें तो कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो ये 1 2 3 हो गया, साइक्लिक कंपाउंड है। तो 2 पर आपका ये 2 कार्बन वाली साइड चेन लगी हुई है, इसे आप लिखेंगे 2। अब इसे क्या लिखा जाएगा, 2 कार्बन की साइड चेन पे से क्या पढ़ते हैं, एथीनाइल, एथीनाइल 2 एथीनाइल हो गया। साइक्लो प्रोपेन 1 ओन, 2 इज एथीनाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ओन, ये इसका नेमिंग हुई। और जैसे आप कोई भी अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ पर आपका CO ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पर अटैच कर दिया, तो इसमें आप नंबरिंग करेंगे, पहले आप बैलेंस कर दें। यहाँ पर आपका S2 और यहाँ पर S3, नंबरिंग होगी आपकी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 2 पर लगा हुआ है, 4 पर लगा हुआ है, 6 कार्बन, 6 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेक्स, तो ये लिख दिया आपने हेक्स। और इसके बाद 2 टाइम्स लगा हुआ है CO ग्रुप, तो हेक्स के बाद आपका 2,4 डाई ओन, ऐसे लिख दें। और किसी तरीके से अब जरा कॉमन नेमिंग या एक आध एग्जाम्पल और देख लें आप उनकी। जैसे आपने इसको यहाँ लिखा, यहाँ पर हमने CO ग्रुप अटैच कर दिया C, यहाँ बैलेंस किया CH3 H2, यहाँ पर H2 H3, यहाँ CH3। नंबरिंग आप करेंगे अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारा CO ग्रुप नियरेस्ट है, 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हुए। अब 4 पर आपका ये मिथाइल लगा हुआ है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइड चेन हो गया, किस पोजीशन पर है, 4 पर। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 4 CH3 के लिए हम क्या लिखना होगा, मिथाइल, 4 मिथाइल हुआ, और कार्बन 6 है, ये होगा आपका हेक्सेन, 2 पर ओन लगा हुआ तो हेक्सेन 2 ओन, ये हो गया। तो IUPAC इस तरीके से आपको करना है। अब कहीं भी यदि कुछ ऐसे एग्जांपल दे दिए जहाँ की कॉमन नेमिंग लिखी हो और उसके बेस पर उसका IUPAC नेम लिखा हो, मतलब कॉमन नेमिंग दे दी जाए और वहाँ पर IUPAC आपको निकालनी हो, तो आपको थोड़ा कॉमन नेमिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कीटोन्स की कॉमन नेमिंग किस तरीके से होगी और फिर उसकी IUPAC हम कैसे करते हैं। तो चलिए जरा कॉमन नेमिंग के बारे में देखते हैं कि इसकी कॉमन नेमिंग क्या है। कॉमन नेमिंग, तो ये कॉमन नेमिंग बेटा आपकी, कॉमन नेमिंग में आप देखेंगे कीटोन्स होगा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, तो ये एल्काइल लगा हुआ तो एल्काइल, फिर ये एल्काइल है, एल्काइल, और ये CO ग्रुप लगा हुआ तो ये हो गया आपका कीटोन। तो क्या है इसकी कॉमन नेमिंग, एल्काइल एल्काइल कीटोन, ये इसकी कॉमन नेमिंग है। जैसे एग्जांपल आपने लिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये ले लिया, तो मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे इसका हम, मिथाइल मिथाइल कीटोन, या इसी को हम डाई मिथाइल कीटोन कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, डाई मिथाइल कीटोन, दोनों क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कीटोन, ये इसका हो गया।
और जैसे हमने दिया ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख देना। ये हमारा इथाइल है, ये मिथाइल है, ये लिखेंगे आप इथाइल मिथाइल और CO ग्रुप लग गया तो ये हो गया हमारा कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। और जैसे आपने एग्जांपल लिया CC, यहाँ C ले लिया, फिर C डबल बॉन्ड O CC। अब इसका जब आप लिखेंगे तो इसमें आपका इस तरफ ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये आपका इथाइल हो जाएगा। ये जो इस तरीके का दिख रहा है ये हमारा क्या है, आइसो, और 3 कार्बन से तो प्रोपाइल हो जाएगा तो इथाइल आइसो प्रोपाइल, और CO ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो गया कीटोन। तो आइसो के बारे में हम पिछले वीडियो में बात किया था कि इस तरीके के कंपाउंड प्रोपेन है, प्रोपेन को हम स्ट्रेट चेन में लिखते हैं तो नॉर्मल प्रोपेन है, और यदि हम साइड चेन के रूप में टेस्ट कर देते हैं तो हमारा आइसोप्रोपेन होता है। तो उसके 2 आइसोमर्स होते हैं प्रोपेन के, एक नॉर्मल और एक आइसो। ब्यूटेन है, ब्यूटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो ये आपके इस तरीके से इनको हम किस तरीके लिख सकते हैं, तो ये इनके आइसोमर्स होते हैं। जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन को टोटल में कितने तरीके से लिखना है, इसके कितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं। चलिए जरा इसको भी देख लें कि मान लो ब्यूटेन हमने लिया तो ये देखिए आपका 4 कार्बन से आपने ऐसे यदि अटैच कर दिया तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, फर्स्ट आइसोमर हो गया। सेकंड में आप क्या करते हैं, यदि आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेकेंडली मतलब ये हमारा हो गया आइसोब्यूटेन, क्योंकि एक कार्बन की साइड चेन अटैच कर दी। जब कार्बन स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल ब्यूटेन, जब एक साइड चेन अटैच हो तो आइसोब्यूटेन। और इसके बाद इसी को हम यदि ऐसे लिखते हैं, 3 कार्बन हमने ऐसे लगा दिए और हमने यहां पर अटैच कर दिया इसको ये ऐसे, तो ये हमारा इसको इस तरीके से अटैच कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, 4 कार्बन से। लेकिन ये कौन सा है, सेकेंडरी हो गया आपका 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से एक हमारा एल्काइल ग्रुप ये अटैच है, एक ये अटैच है, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी ब्यूटेन। और इसके बाद एक 4th आपको और बनेगा, इस कार्बन से हम इस तरीके यहाँ पर अटैच है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन से देख पा रहे हैं आप कि तीनों हमारे कार्बन अटैच है, एक ये जुड़ा, ये अटैच है, ये अटैच। तो जब कार्बन के तीनों साइड आपका कार्बन अटैच हो तो उसे कहते हैं टर्सरी। तो ये हमारा टर्सरी जो है ब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल हो गया आपका। तो ये इनकी नेमिंग होती है। तो यदि आपका जो है कार्बन दिए हुए हैं तो उसको हम किस तरीके लिखेंगे, प्रोपाइल है तो उसके 2 आइसोमर्स होंगे, एक आइसोप्रोपाइल एक नॉर्मल प्रोपाइल। और यदि आपका ब्यूटाइल दिया हुआ तो ब्यूटाइल भी हमारे इस तरीके से जैसे आपने टेस्ट कर लिया तो ये हमारा पहला बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल, ये है तो ये आपका आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। ये आपने दे दिया तो ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये दे दिया था टर्सरी, तो इसके टोटल हमारे ये 4 आइसोमर्स हो गए। तो इस तरीके से ये कॉमन नेमिंग के लिए यूज करना है आपको, इनकी जरूरत पड़ेगी जगह जगह। पता चला उन्होंने दे दिया, मान लो ये दे दिया इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन का आईपीएसी नेम क्या होगा, व्हाट इज द आईपीएसी नेमिंग ऑफ इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब आपको आइसो नहीं मालूम कि आइसो क्या होते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आइसो के लिए कंडीशन आप देखिए, इस तरीके से आपका यदि जुड़ा हुआ है, नीचे एक कार्बन की साइड चेन के रूप में लिख दिया गया है तो वो हमारा हमेशा क्या होगा, आइसो। जैसे यहाँ पर देखो ये आइसो हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये सेकेंडरी है और ये हमारा टर्सरी। तो सेकेंडरी का मतलब कार्बन जब 2 एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ हो, 1 एल्काइल ग्रुप ये है 1 ये है, तो ये सेकेंडरी हो गया। जब कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से घिरा हो, सराउंडेड हो, तो आपका टर्सरी कहलाएगा। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो ये कॉमन नेमिंग में इसका यूज करना है आपको, कि कहीं पर भी कोई भी आपकी कॉमन नेमिंग लिखी हुई है तो किस तरीके से आप जो है आईपीएसी नेम करेंगे। अब जैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया, मान लो कभी कभी जेईई मेंस वगैरह में यही करते हैं, इन्हीं में से खेलते रहते हैं कि वो उन्होंने जो है आपका दे दिया कॉमन नेमिंग दे दी, उसकी आईपीएसी पूछ दी। अब बच्चों को कॉमन नेमिंग की जानकारी ज्यादा नहीं रहती है, कॉमन नेमिंग के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो कॉमन नेमिंग भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। और जैसे ये सी 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 सी, यहाँ आपका C डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ C और C, तो ये हमारा इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये आपका ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है।
तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये ब्यूटाइल एथाइल कीटोन, मतलब ये एथाइल है, एथाइल का ई होगा, ये ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल का पहले लेटर बी होगा और सीओ ग्रुप लग गया तो कीटोन, तो ब्यूटाइल एथाइल कीटोन, ये इसका नेमिंग हो गया ब्यूटाइल एथाइल कीटोन इस तरीके से। और जैसे दे दिया गया कि व्हाट इज द आईपीएसी नेमिंग ऑफ, आईपीएसी नेम लिखना है आपको एथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब ये दे दिया और इसकी कहेंगे कि आईपीएसी नेम बताइए क्या होगा, व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। तो देखिए इथाइल लगा हुआ है और सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन आपको लिखना है, ये हमारा यहाँ C डबल बॉन्ड हो और ये आपका CH3 ये दे दिया गया ये हमारा हो गया, देखो आइसो वाली कंडीशन हो गई, 4 कार्बन से लेकर नीचे साइड चेन के रूप में, तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया, ये आपका इथाइल हो गया, तो इथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, इसका आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे आप। अब इसे आप बैलेंस कर दो, अब इस केस में क्या लिखेंगे आप, कीटोन के लिए क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे मिलेगी आपको बेटा, हमने आपने किया 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 4 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हम लिखेंगे 4 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया जिसको हमने पहले लिख दिया, और कार्बन टोटल 6 है तो 6 के लिए लिखेंगे आप हेक्सेन, और ये कहां पर 3 पर ओन लगा हुआ है तो 3 ओन, ये इसकी नेमिंग हो गई। तो आपको कॉमन नेमिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप साथ में देखते जाएं कि कॉमन नेमिंग कहीं पर लिखी हुई है उसकी हमें आईपीएसी नेमिंग करनी है, तो किस तरीके से हम करेंगे, क्या उसका मेथड है। तो आईपीएसी नेमिंग तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कॉमन नेमिंग आपको बहुत आवश्यक है। जेईई मेंस वगैरह में यही कर देते हैं कि कॉमन नेमिंग दे देंगे, आइसोब्यूटाइल दे दिया, आइसोपेंटाइल दे दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल दे दिया, सेकेंडरी पेंटाइल दे दिया, नियो पेंटाइल दे दिया, तो इसके लिए क्या होगा आपका स्ट्रक्चर, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। यदि कार्बन के बोथ साइड ऐसे 5 कार्बन हैं और इसके दोनों साइड आपके इस तरह ऊपर और नीचे ये कार्बन आपका चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसके लिए हम नियो लगाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा नियो, 5 कार्बन तो पेंटेन, साइड चेन ग्रुप में प्रेजेंट है तो पेंटाइल हो जाएगा, तो नियो पेंटाइल ये लिख देंगे आप। और यदि कोई साइड चेन में नहीं ऐसे लगा हुआ है तो पेंटेन हो जाएगा, और जब साइड चेन लगा दिया है तो आपका पेंटाइल हो जाएगा। तो नियो की भी कंडीशन जानना बहुत आवश्यक है। तो ये कॉमन नेमिंग में ये आपके वर्ड जरूर यूज होते हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। तो ये था हमारा नेमिंग ऑफ कीटोन। तो इस तरीके से अब अगले वीडियो हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। कीटोन तक बढ़िया अच्छे से आप प्रैक्टिस कर डालिए, नोट्स बना लीजिए 1 by 1, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें आप। ओके, ऑल द बेस्ट।